बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे महंगाई की भी, और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे चिकन की कीमतों के हवाले से। ब्रॉयलर की कीमतें मुसलसल ऊपर क्यों जाती जा रही हैं? पिछले कई महीने से हम सुन रहे हैं कि जो ब्रॉयलर फार्मर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि सोयाबीन रोक लिया गया है, रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो चिकन की चूज़े की प्रोडक्शन है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। जितना वेट उनको रिक्वायर है उतना वेट नहीं मिल रहा, इसलिए डिमांड और सप्लाई में गैप है और मार्केट में कीमतें ऊपर जा रही हैं। आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम स्पेशली बात करेंगे, बल्कि आपको स्पेशली दिखाएंगे पूरा मैकेनिज़्म, पूरा प्रोसेस कि किस तरह से हमारे जो फार्मर्स हैं कितने दिन में इस चूज़े को तैयार करके मार्केट तक पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि पहले जो एक प्रोडक्शन का टाइम था वो कितना था, और अब जब सोयाबीन नहीं मिल रहा तो प्रोडक्शन का टाइम कितना रह गया है। सोयाबीन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2012 से सोयाबीन पाकिस्तान में आना शुरू हुआ और फीड में शामिल किया गया है ये लाइव स्टॉक है, लेकिन इससे पहले सोयाबीन नहीं होता था। उस वक्त भी चिकन था, उस वक्त भी लोग चिकन का इस्तेमाल करते थे। हाँ, पहले कितने दिन में प्रोडक्शन होती थी, आजकल कितने दिन में प्रोडक्शन हो रही है, कितना असर पड़ा है, कितना फ़र्क पड़ा है, आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले चिकन गरीब आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है, क्योंकि बड़ा गोश्त गाय का या फिर बकरे का गोश्त जो है वो तो खैर गरीब आवाम पहले ही नहीं खा सकते। महंगा इतना ज़्यादा हो गया है। चिकन एक सस्ता प्रोटीन का ज़रिया हुआ करता था, लेकिन अब वो भी जेब पर बहुत भारी हो गया है, क्योंकि आज का जो चिकन का रेट है वो 647 रुपये है और 669 रुपीज़ 24 फरवरी को था, जो कि कभी माजी में चिकन की कीमत इतनी नहीं बढ़ी जितनी अब बढ़ गई है। आगे ईद भी आने वाली है, रमज़ानुल मुबारक भी आने वाला है, और ऐसे में तो खैर हर चीज़ की कीमत ही ऊपर जा रही होती है। चिकन की कीमतें अब ठहरेंगी नहीं ठहरेंगी, कितनी बढ़ जाएंगी, क्या मामलात होंगे, आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में आप देख लीजिए कि मैं एक शेड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो चूज़े हैं, जो ब्रॉयलर चिकन आपके घरों तक पहुँचता है, हमारे घरों तक पहुँचता है, वो ये छोटे चूज़े होते हैं। कितने दिन में ये बड़े हो जाएंगे, कितने दिन में ये मार्केट में पहुँचेंगे, पूरा प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे, इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे और साथ ही साथ सारी मालूमात आप तक पहुँचाएंगे। इस वक्त जो ब्रॉयलर कंट्रोल शेड जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इसके ऑनर जुनेद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये छोटे छोटे जो चूज़े हैं किस दिन ये यहाँ पर पहुँचे हैं, कितने दिन के हो गए? इनको जो है ना 5 दिन हो गए हमारे फार्म पे आए हुए, ठीक है। और इसको हम पहले 2 महीने पहले आज से 35 डेज़ पे सेल करते थे, लेकिन अभी सोयाबीन ना होने की वजह से ये हमें 50 दिन पे लेके जाना पड़ रहा है इसको। 15 दिन बढ़ गए? 15 दिन बढ़ गए हैं, और 15 दिन बढ़ने की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट और फीड की कॉस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इन सब की वजह क्या है? 15 दिन क्यों बढ़ गए हैं इसकी प्रोडक्शन? इसमें देखें, सोयाबीन इस्तेमाल होता है पोल्ट्री की फीड में, तो जो कि अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उसकी शॉर्टेज है और गवर्नमेंट जो है ना वो उसको रिलीज़ नहीं कर रही। तो इस वजह से सोयाबीन ना होने की वजह से जो चूज़े को पूरी प्रोटीन नहीं मिल रही, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर अपना वेट नहीं कर रहा। अच्छा, सोयाबीन इतना बड़ा मसला क्यों हमने बना लिया है, या फिर सोयाबीन इतना ही बड़ा मसला है? 2012 में सोयाबीन का आगाज़ हुआ, उससे पहले भी तो प्रोडक्शन होती थी, शेड भी थे, सब कुछ हो रहा था। देखें, 2012 से पहले भी इसी तरह की प्रोडक्शन आ रही थी, ठीक है। ये 2012 से ही ये इनकलाब आया है सोयाबीन की वजह से, जो कि हमारी प्रोडक्शन जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब हम 2012 वाले जो है ना सिनेरियो में पहुंच चुके हैं, ठीक है, सोयाबीन ना मिलने की वजह से, ठीक है ना जी। अच्छा, सोयाबीन अब नहीं मिल रहा, उसके बेनिफिट्स क्या हैं कि आपको वो हर सूरत में ज़रूरी चाहिए होता है? उधर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ है, वो इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसको बैन कर दिया है। आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, ये तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बता रहे हैं ना, लेकिन आप अगर साइंटिस्ट का रेफरेंस दें तो वो इस चीज़ को बिल्कुल जो है ना वो अपोजिट बता रहे हैं। लेकिन के GMO जो है ना वो हर जो कंट्री में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई इस तरह का नहीं है। और हाइब्रिड चीज़ें तो हमारी और भी हैं, हर बीज ही हाइब्रिड है, तो ये भी हाइब्रिड है, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, ये GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्या इसका प्रॉपर एब्रीविएशन है? GMO जो है ना ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसकी जो टर्म है, ठीक है।
और ये आप देखेंगे कि हर चीज़ जो है ना हमारी जो सीड हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ताकि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा ली जा सके। ठीक है, इसका कोई वो इंसानी सेहत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सेफ़ है ह्यूमन कंजप्शन के लिए और दूसरे ममालिक में भी ये इस्तेमाल हो रहा है ह्यूमन साइड पे। इसका मतलब है आपके कहने का ये मतलब, अगर मैं आसान अल्फाज में समझूं कि ये उस नस्ल का चूज़ा है जिसकी सेहत के लिए या फिर इसको अच्छी ग्रोथ के लिए सोयाबीन ज़रूरी चाहिए, ऐसा ही है? हमारे पास ऐसा कोई और सोर्स नहीं है जिसकी मदद से हम इसकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर सकें। ठीक है, इसलिए और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ये नुकसानदेह नहीं है किसी तरह का सोयाबीन या फिर ह्यूमन हेल्थ? बिल्कुल ये कोई नुकसानदेह नहीं है और इसके हवाले से बहुत सारी रिसर्चेस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, उसमें से आप कंफर्म भी कर सकती हैं। अब 50 दिन में ये तैयार हो जाए? जी जी, इंशाल्लाह 50 दिन में ये तैयार हो जाएगा। मोर्टेलिटी रेट अभी इनकी क्या तादाद है और जब तक ये ग्रोथ पकड़ेंगे कितनी रह जाएगी तादाद अंदाज़न? इसकी जो है ना वो 28,000 अभी ये प्लेस है चूज़ा। ठीक है, एट दी एंड तकरीबन कोई 500 से 1000 बर्ड्स कम हो जाएंगे। ठीक है, 27,000 के करीब जो है ना इसकी प्रोडक्शन बाकी रह जाए। हाँ जी, तकरीबन 1000 तक जो है वो कम हो जाएगी मोर्टेलिटी। जी जी बिल्कुल। आमतौर पे 3 to 4% जो है ना नॉर्मली जो सेफ़ मोर्टेलिटी है इसकी। अच्छा, सबसे बेस्ट मौसम क्या है ब्रॉयलर की प्रोडक्शन के लिए? देखें, ये जो है ना आप जिस हाउस में खड़ी हैं ये कंट्रोल्ड हाउस है। ठीक है, इसमें हम कोई भी मौसम हो हमने खुद से इसको मैनेज करना होता है। दर्जा हरारत मैनेज करते हैं? दर्जा हरारत, ये देखें आपके सामने ये ब्रूडर हम इसे कहते हैं, ये हीट सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना वो कम था, इस वजह से हमने ये चलाया हुआ है। ठीक है, इसकी मदद से हम इसको मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो हम कूलिंग पैड्स के ज़रिए इसको मैनेज करेंगे। तो ये हमारे मतलब डिपेंड करता है हमारे ऊपर। ठीक है, अच्छा जुनैद साहब, मुझे ये बताइए सर कि अभी आपने बताया कि ये वाला मौसम बेस्ट मौसम है इसकी प्रोडक्शन और ग्रोथ के लिए, कीमतें फिर ऊपर जाती जा रही हैं। ये तो बेस्ट मौसम है, अब तो सस्ता कर दें चिकन। देखें, कीमतें ऊपर जाने का जो है ना वो आपको मैंने रीज़न बताई है कि सोयाबीन की शॉर्टेज, जिसकी वजह से हमारी जो मुर्गी है वो 35 दिन की बजाय 50 दिन पे जाके तैयार हो रही है और उसको तैयार करने के लिए हमें उतनी ज़्यादा कॉस्ट की भी ज़रूरत है। ठीक है, जो कॉस्ट हमें जो पर केजी लाइव वेट हम प्रोड्यूस कर रहे थे 220 रुपये में, ठीक है, वही जो पर केजी लाइव वेट है वो हम आज 420 रुपये में प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा जुनैद साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे ये बताइए कि जब यहाँ से ये चूज़ा पूरा ब्रॉयलर चिकन बन जाता है, यहाँ से जब ये निकलता है क्या कीमत होती है मार्केट की और यहाँ की कीमत में कितना गैप होता है? देखें, यहाँ से जो है ना जो फार्म रेट है ये फ्लक्चुएट करता है। ये डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड पे। ठीक, अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा जो कि आजकल चल रही है, तो इसका रेट ऑटोमेटिकली जो है ना इंक्रीज़ हो जाता है। आज का आपके फॉर्म का क्या रेट है? आज का इसका रेट है 400 से 410 रुपये के करीब, 400 से 410 रुपये। 410 रुपये ज़िंदा का रेट बता। ज़िंदा पर केजी लाइव वेट जो है, तो जिस हिसाब से हम इसको सेल करते हैं। ठीक है, 400 से 410 रुपये आज का रेट फार्मर हमें बता रहे हैं कि यहाँ से उनको वो सेल करते हैं। नाज़रीन, सिस्टम आप पूरा देख रहे हैं और किस तरह से ब्रॉयलर चिकन की प्रोडक्शन होती है, किस तरह से ये मार्केट तक पहुंचता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जुनैद साहब ने बताया है कि 400 से 410 रुपये आज फॉर्म का रेट है, मार्केट तक पहुंचने तक ये रेट इतना ज़्यादा ऊपर कैसे चला जाता है? ये 8 रुपये मार्जिन है गाड़ी वाले का और 8 रुपये शॉप वाले का, शॉप पर केजी। और इस पे ये 1.5 किलो ज़िंदा हो तो 1 किलो चिकन निकलता है। उस हिसाब से ये लोग काउंट करते हैं कि ये इसका रेट 400 रुपये फार्म रेट है और उधर मार्केट में पहुंच के ये 600-650 कैसे हो जाता है। ये 1.5 किलो ज़िंदा मुर्गी होगी, उसमें से 1 किलो चिकन निकलेगा, इसलिए ये इसका रेट ऊपर जा जाता है। चिकन का ज़िंदा का रेट वही रहता है, जो इधर का उधर से 8 रुपये ऊपर चला जाता है गाड़ी वाले के पास और 8 रुपये चला जाता है शॉपकीपर के पास। उसलिए ठीक हो गया। अब मुझे ये बताइए सर कि अभी जो बेस्ट मौसम चल रहा है फिर भी चिकन इतना महंगा होता जा रहा है, आने वाले वक्त में अगर सोयाबीन नहीं मिलता फिर ऑल्टरनेट क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे?
ऑल्टरनेट तो इसका कोई हल नहीं है। सोयाबीन ही इसमें डलेगी तो ये इसकी प्रोटीन लेवल भी बढ़ेगा और ये जल्दी ज़्यादा तैयार होगी मसलन के। इसका ऑल्टरनेट हल कोई नहीं है। सोयाबीन ही आएगी, इसमें डलेगी तो फिर ही इसका फ़ायदा होगा। जो मुर्गी हमने अपना हमारी रेडी हो रही है तकरीबन कोई आज 45 से 50 दिन में, ये अब रेडी हो जाएगी। अगर सोयाबीन डल जाए तो ये 35-36 दिन में फिर रेडी हो जाती है। और इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक है। ये 35 दिन में तैयार हो या 50 दिन में तैयार? हाँ जी, कोई मसला नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह के फिर बयानात क्यों आ रहे हैं? आपको फिर वजह क्या समझ आ? देखें, हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं ना, हम तो मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात नहीं करते। हम जीएमओ की अगर बात कर रहे हैं तो हमें कोई साइंटिफिक उसकी वज़ीर साहब को कुछ समझ ही नहीं रहे। देखें, वो उनको चाहिए कि वो साइंटिस्ट जो हैं इस रिलेटेड जो है ना, वो जो रिसर्च कर रहे हैं लोग, उनसे रब्ता करें और उनसे ये इसकी ब्रीफिंग लें ताकि उनको क्लियर हो कि ये जो है ना नुकसानदेह नहीं है। रेट कौन तय करता है? रेट जो है ना, इसका सप्लाई और डिमांड के हिसाब से तय होता है। फार्मर ही करते हैं? फार्मर नहीं, ट्रेडर्स नहीं, ये इनकी जो है ना कमेटियाँ बनी हुई हैं हर शहर में, ठीक है, जो कि सप्लाई और डिमांड को देखते हुए जो है ना वो रेट तय करती हैं। लेकिन मानी आपकी जाती है या फार्मर की मानी जाती है या ट्रेडर्स की मानी जाती है? नहीं मानी जाती। फार्मर तो बेबस है, उसको जो रेट गवर्नमेंट पे मिलता है फार्मर उसी पे सेल करता है। गवर्नमेंट कहती है फार्मर की मर्ज़ी है, फार्मर कहता है हम बेबस हैं, ट्रेडर्स कहते हैं हमारी कोई मर्ज़ी है। ये मर्ज़ी चल किसकी रही है? ये मर्ज़ी चल रही फीड मिलने वालों की। ये उनकी तरफ से रेट बढ़ रहे हैं ना, तो ये मर्ज़ी तो उनकी चल रही है। बिजली की कीमतें आए रोज़ बढ़ जाती हैं, उन सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ गंदम भी इस्तेमाल होती है मेरा ख्याल, और मकई भी आप इस्तेमाल करते हैं फीड में। इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। उन सब की कीमत जब बढ़ती है वो सब कुछ कैसे मैनेज होता है? वो देखें, वो अब आवाम की जेब पे ही जाना है ना सारा बोझ, ठीक है। अगर फार्मर को महंगी चीज़ें मिल रही हैं, महंगी फीड मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट उसकी बढ़ रही है, डीज़ल कॉस्ट उसकी बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो अगर ख़ुद से बर्दाश्त कर रहा है अभी तक, ठीक है, सारा बोझ इन चीज़ों का फार्मर के कंधे पे है, ठीक है। वो अगर हुकूमत इस पे कोई एक्शन नहीं लेगी तो कब तक वो करेगा? मतलब मेरे 10 शेड थे, वो अब 2 हो चुके हैं, ठीक है। आपके 10 कंट्रोल शेड थे? जी जी। और अब कितने रह गए? अब 2 रह गए हैं। मतलब अगर यही सूरत हाल रही तो ये भी मुझे बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मेरी, आपको मैंने बताया कि 415-20 रुपये कॉस्ट आ रही है पर केजी लाइव वेट, और सेल रेट क्या है 400 रुपया, ठीक है। इसमें हमें अभी भी नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, कितने साल हो गए आपको इस कारोबार से मुंसलिक? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं, ठीक है। और 8 सालों में कितना डिफरेंस देखा है आपने? एकदम से कीमतें कभी भी, खैर सिर्फ चिकन की नहीं बात करी मैं, चाहे हम आटे की बात कर लें, दालों की, किसी भी चीज़ की बात करें, माजी में भी कभी हुआ कि एकदम से इतना चीज़ों में कीमतों में ऊपर जाती हैं? देखें, माजी में ये मतलब अब तक का जो है ना हाईएस्ट जो रेट चल रहा है और हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चल रही है, ठीक है। इससे पहले इतनी ज़्यादा जो है ना वो महंगाई नहीं देखने को मिली, ठीक है। सोयाबीन की कोई वो शॉर्टेज नहीं आई, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन के वेट्स थे वो अच्छे आ रहे थे। अच्छा सर, इनको टेम्परेचर कितना मैनेज करते हैं? ये डिपेंड करता है एज के हवाले से, दिनों के हवाले से, कि कितने दिन का ये चूज़ा है और कितना टेम्परेचर रहेगा? हम इसको जो है ना स्टार्ट पे 33 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको शुरू करते हैं, छोटे चूज़े को। तो जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है इसका टेम्परेचर कम होता जाता है, जो कि आखिर पे जाके वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, ठीक है। उसको मैनेज करने के लिए हम ब्रूडर का इस्तेमाल करते हैं। अगर टेम्परेचर हमें बढ़ाना है तो ये ब्रूडर जो है ना वो, इसमें डीज़ल इस्तेमाल होता है, ठीक है। डीज़ल की कॉस्ट आपके सामने है। और इसके अलावा जो हमारी फ़ैन्स हम चला रहे होते हैं टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए, इसकी एयर को फ्रेश करने के लिए, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल। अच्छा सर, इलेक्ट्रिसिटी तो इस्तेमाल होती है, बिजली बंद हो जाए तो क्या होता है? क्योंकि अब गर्मी आ रही है, सर्दियों में भी लोड शेडिंग रही है, गर्मियों में तो सुन रहे हैं कि बहुत लोड शेडिंग होने वाली है, फिर क्या होगा? देखें, लोड शेडिंग अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और हमें फिर जनरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये लाइव एक चीज़ है, इसको तो 1 मिनट के लिए भी हम फ़ैन ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें जनरेटर की वो फौरी हमें उस पर जाना पड़ता है।
नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने जानी है, इन्फॉर्मेशन आपके सामने है और देख लीजिए कि ये यहाँ से प्रॉपर एक प्रोसेस है जो पहले 35 से 36 दिन में मुकम्मल होता था, लेकिन अब ये हमारे जो फार्मर्स हैं वो बता रहे हैं कि सोयाबीन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन का जो एक प्रोसेस है वो 50 दिनों तक पहुँच चुका है और यही सप्लाई और डिमांड में गैप है, जिसकी वजह से कीमतें ऊपर जाती जा रही हैं। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। मुल्की हालात तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि हम तो पोल्ट्री से ही देखते हैं कि पहले हमें एक हर चीज़ बड़ी इजीली मिल जाती थी, अब मेडिसिन भी मुश्किल हो गई है। ठीक है, मेडिसिन भी मुश्किल हो गई जी, क्योंकि मिल नहीं रही। ब्लैक मेडिसिन पाकिस्तान में बनती है, वो भी बाहर से आती है, बाहर से भी आती है पाकिस्तान में भी, लेकिन यहाँ पे ब्लैक बिक रही है। अब फार्मर किधर जाएगा? वो भी फिर महंगी, ब्लैक में वो भी डबल महंगी ब्लैक में भी मिल रही है। तो इसी तरह ये चूज़ा है, इनके रेट बढ़ गए हैं, फीड के रेट बढ़ गए हैं, तो फार्मर तो अब यही हालात नज़र आ रहे हैं कि आगे बंद हो जाए, क्योंकि तकरीबन तो अब बहुत ज़्यादा शेड बंद हो चुके हैं। अच्छा आसिफ भाई, जो सियासी सूरत हाल है वो कारोबार को कितना मुतासिर करती है, या फिर फ़र्क नहीं पड़ता, सियासतदान जो मर्जी करते रहे? नहीं, फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि कारोबार भी सियासत भी सारा निज़ाम है, ये तो फ़र्क तो पड़ता है ना इस पर। जुनैद साहब, सियासी मामलात और कारोबार किस हद तक एक दूसरे के साथ मुंसलिक है, कितना असरअंदाज करती है सियासत कारोबार? देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो सारी इम्पैक्ट जो कर रही हैं हमें, हमारी प्रोडक्शन को। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, मतलब फ्यूल कॉस्ट है, ये चीज़ें हुकूमत अगर चाहे तो इस तरह की अच्छी पॉलिसीज़ बना के इसको मैनेज कर सकती है। तो अगर वो मैनेज कर ले तो हमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पूरा मैकेनिज़्म, पूरा सिस्टम, और ये भाई की यहाँ पर क्या जिम्मेदारी है, पहले इनसे बात कर लेते हैं। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। कहाँ से आए? खानेवाल से। खानेवाल से, लाहौर में? हाँ जी। अच्छा, खानेवाल में क्या करते थे? कुछ भी नहीं। फारिग? हाँ जी। लाहौर आके काम? हाँ जी। कितनी देर होगी? इधर हो गए हैं कोई 5 एक दिन हो गए। अच्छा, आप तो नए हैं फिर इधर? हाँ, इधर नए हैं, पहले भी काम करते थे। अच्छा, पहले भी आप कंट्रोल शेड पे काम करते रहे? जी। अच्छा, तो भाई की क्या जिम्मेदारी है, आप ये लेकर क्या कर रहे हैं अंदर फिर? ये चूज़ा ही ला रहे हैं, ये भाई फीड पानी खाए। आपने इनको रेस्ट नहीं करने देना, नहीं। सोने नहीं देना, आपने सबको जगा के रखना है, हाँ जी। यही जिम्मेदारी है? हाँ जी। अच्छा, और कितने घंटे की ड्यूटी भाई की? 12 घंटे। 12 घंटे की। घर काम शाम कैसा? अच्छा है सर। अच्छा है। हाँ। यहीं रहते हैं? हाँ जी। खानेवाल कब जाते हैं? जब ये चूज़ा चला निकल जाता है। पहले तो मेरा ख्याल 35-36 दिन बाद आपको छुट्टी होती थी, अब तो ये 50 दिन में तैयार होगा, अब दिन बढ़ गए हैं छुट्टी होने के। जी। ऐसा ही है? जी। महंगाई है, चीज़ें सस्ती हैं, आपको क्या लगता है? महंगाई तो है आपके सामने ही। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके घर में चिकन कब कब बनता है? हफ्ते में, महीने में, कितनी बार? पता नहीं, हम तो यहाँ होते हैं घर। आपको खाने को कितनी बार मिलता है? हम खाते नहीं घर। आप क्या खाते हैं? सब्ज़ी वगैरह मिल जाती, दाल शाल। चिकन क्यों नहीं खाते? खाते हैं बरल घर नहीं। अच्छा जी, ठीक है जी। एक मैनेजर भाई जो यहाँ पे सारा लुक आफ्टर करते हैं और यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको भी देखते हैं। क्या हाल है सर आपके? जी, अल्लाह का शुक्र। ठीक है। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ भाई लाहौर से ही है, कहीं बाहर से? जी, लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं, तो यहीं रहते हैं या हर रोज़ ड्यूटी से आना? 24 यहाँ पर रहता हूँ। यहीं रहना होता है? अच्छा, तो कैसा है आजकल काम? कितने सालों से इस काम से मुंसलिक है? मैं तकरीबन 16 साल हो गए इस काम में। 16 साल हो गए। और मुख्तलिफ कंट्रोल शेड्स में ड्यूटी करते हैं? जी। अच्छा, 16 साल पहले भाई के घर के हालात, मामलात, ज़िंदगी कितनी आसान थी, आजकल कैसी? पहले तो बहुत आसान थी, लेकिन अब तो इतना मुश्किल हो गया कि इसका कोई जवाब ही नहीं है हमारे पास। हर चीज़ में महंगाई, हर चीज़ में महंगाई है। चिकन महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, दालें महंगी हैं, सैलरी नहीं है, आगे बच्चों की फ़ीसें हैं, घर चलाना बहुत मुश्किल है। तो ये सारे मामला, अब फार्मर बेचारा क्या क्या करेगा? फार्मर को फीड भी महंगी है, डीजल भी महंगा है, लाइट भी महंगी है, ठीक है, तो चूज़ा भी महंगा है, मेडिसिन महंगी हैं, अब कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ना, तो फार्मर क्या करेगा? पहले फार्मर के खर्चे कम होते थे, उसको पैसे प्रॉफिट होते थे, वो अपनी लेबर के लिए पूरा प्रोटोकॉल देते थे, लेकिन अब वो मजबूर हैं
क्योंकि फ्लॉग बहुत महंगा हो गया और बड़ा बेहतियाती से, यानी कि इसके ना ये बीमारियाँ इतनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं इसमें, तो बहुत मुश्किल है फ्लॉग पालना इस वक्त, बहुत मुश्किल है ये। तो भाई आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या मैनेजर होने के नाते आप क्या क्या काम यहाँ पर करते हैं? मैं इसके टेम्परेचर का ख्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी है और लेबर से काम कराना मेरी ज़िम्मेदारी है। इनको मेडिसिन देना, पानी का ख्याल करना, आबो हवा अंदर की फीड वगैरह टाइमिंग पे देना है, इनको कौन सी बीमारी आ रही है, कब क्या मसला है, तो ये सारी चीज़ें मेरी मैनेज में आती हैं। अच्छा, बीमारियाँ कौन सी हैं और किस मौसम में ज़्यादा आती हैं? बहुत ख्याल रखना पड़ता है किस मौसम में? बीमारी ज़्यादा तो सर्दी में आती हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये वेंटिलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है सर्दी की वजह से, तो वो सांस के मसले ज़्यादा बढ़ते हैं इसमें। और गर्मियों में वो दूसरी गंबोरा वगैरह आ जाती हैं, ये कोलाई पानी की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ये चीज़ें सारी उस तरह चलती हैं। अच्छा, इनको ये फ़िल्टर वाटर मिल रहा है या फिर आम पानी जो चल रहा है वही मिलता है? नहीं, आम फिल्टर वाला मिलने लगा हुआ है हमारे पास। फ़िल्टर वाला पानी देते हैं, क्योंकि आम के अंदर तो पानी बहुत गंदा है, उसके अंदर इकोलाई बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं फिर, सही। तो इसलिए इसके साथ हमें ये ना फ़िल्टर वाला पानी देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इंजेक्शंस, मेडिसिन्स, वो क्या होता है, वो किस लिए ज़रूरी होता है? वैक्सीन इसकी होती है कि एहतियाती तौर होता है ना, जैसे कि बीमारी आती है, बीमारी के लिए हम उसको वैक्सीन कराते हैं, और मेडिसिन जिस तरह का माहौल को मसला बनता है उस मसले के लिए फिर हम उस वक्त उसी तरह के यानी कि मेडिसिन देते हैं। अच्छा भाई, 16 साल हो गए हैं आप इस काम से मुंसलिक है, 16 साल से सोयाबीन का इस्तेमाल हो रहा है, इसी तरह से प्रोडक्शन हो रही है या फिर तरीके और हालात बदले हैं वक्त के साथ साथ? हालात बदले हैं, अब तो सोयाबीन डल ही नहीं रही, जिसकी वजह पहले हमारे फ्लॉग ये डलते थे 35-32 डे पे ये तैयार हो जाता था फ्लॉग, लेकिन अब जो सूरत हाल है सोयाबीन ना होने की वजह से कि अब ये 45 डे पे चला गया, अब 15 दिन 10 दिन वो कास्ट ज़्यादा बढ़ रही है फार्मर के लिए, ये भी मुश्किल है सबसे बड़ा। महंगाई इसलिए होती जा रही है? इसलिए जी। और जब सोयाबीन नहीं था फिर क्या क्या इनकी खुराक में शामिल करते थे कि अच्छी प्रोडक्शन हो जाए? वो हम अपनी मक्की डालते थे, इसके अंदर चावल का नक्कू वगैरह डालते थे, और कुछ दही वगैरह देसी चीज़ें हैं, घी ऑयल वगैरह ये हम डालते थे फीड में कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। घी ऑयल तो अब तो आम आदमी की पौन से बाहर हुआ पड़ा है। अब तो नामुमकिन है जी ये तो, क्योंकि आदमी नहीं खा सकता, चूज़े में कहाँ से खिलाएंगे। अच्छा, 35 दिन पहले थे, अब 45 दिन आपने बताया। 45 दिन के बाद क्या प्रोसेस होता है? दोबारा से नया सिस्टम शुरू करने के लिए, नए चूज़े डालने के लिए कुछ दिन का गैप होता है या फिर अगले दिन से ही दोबारा शुरू हो जाए? जी, हम इसको फ्लॉग सेल हो जाता है मुकम्मल, उसके बाद इसको हम धुलाई करते हैं, तकरीबन कोई 4 से 5 दिन लगते हैं इसको धुलाई करने के लिए, डिसइंफेक्शन वगैरह मार के इसको सारा मुकम्मल, ये कली वगैरह करनी पड़ती है अंदर इसको, ठीक है। उसके बाद 5 दिन का गैप देते हैं, फिर हम छुट्टी चले जाते हैं घर लेबर वगैरह, वो छुट्टी निकाल के दोबारा आते हैं, फिर हम चूज़ा डालते हैं इसमें। अच्छा भाई साहब, चिकन गरीब की खुराक भी, कि गरीब भी प्रोटीन खा ले, गोश्त खा ले, बड़ा छोटा गोश्त तो पहले वो पौंद से बाहर है, अब तो लग रहा है कि ये भी पौंद से बाहर होता जा रहा है, आप क्या हालात देख रहे हैं? ऐसे ही है, क्योंकि चिकन असल मजबूरी है कि फार्मर बहुत मजबूर हो गया, क्योंकि अब मुर्गी पालना बहुत मुश्किल है, फीड महंगी है, सोयाबीन इसमें डल नहीं रहा, डीजल महंगे हैं, वापटा, ये सब कुछ सारे कर्ज इस पर डलने हैं, तो इसलिए फार्मर, अब आम आदमी फार्म चूज़ा नहीं डाल सकता, क्योंकि चूज़ा डालना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, ये कारोबार हमने कुछ साल पीछे चले जाएं तो बहुत सारे लोगों ने कंट्रोल शेड बना लिए थे कि इस कारोबार में बहुत बचत है। कारोबार अब ये बंद हो रहा है या बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है? अब ये कारोबार बंद हो रहा है, क्योंकि फीड मिल नहीं रही, सोयाबीन डल नहीं रहा, कास्ट ज़्यादा बढ़ गई है, फार्म रेट इसके है नहीं है। फार्मर को तकरीबन मुझे 2 साल देख रहा हूँ मैं इसी शेड पे, यानी कि 2.5-3 साल से काम कर रहा हूँ। अब 2 साल हो गए यहाँ पे, एक फ्लॉग में बचत नहीं आई, नुकसान पे नुकसान, ये कब तक बर्दाश्त करेगा फार्मर? आखिर फिर बिजनेस बंद हो जाता है। 16 सालों में कितनी जगहों पे आपने काम किया, कितनी जगह बदली? मैं स्टार्ट किया था, तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ जगह पे 2-3 साल एक फार्म पे लगाए हैं, 2 साल एक फार्म पे लगाए हैं, ठीक है। तो अब ये चांद पोल्ट्री के अंदर यानी कि मैं हूँ तकरीबन 2.5-3 साल से मैं इस फार्म पे हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये कई साल से इसी काम से मुंसलिक है, और बता रहे हैं कि अब जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ये कारोबार भी कम होता जा रहा है। सर, आने वाला वक्त क्या देख रहे हैं? किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होनी चाहिए या क्या ऐसे इक़दामात होने चाहिए कि जो पोल्ट्री बड़ा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की मईशत के लिए भी, इसको बेहतरी की तरफ लाया जा सके? आपके पास क्या सजेशंस हो सकते हैं?
इसमें जो फौरी तौर पे हमें फार्मर को रिलीफ अगर गवर्नमेंट देना चाहे, किस किस को गवर्नमेंट रिलीफ दे? उधर ट्रांसपोर्टर्स रिलीफ मांग रहे हैं, आप रिलीफ मांग रहे हैं। मतलब कि फौरी तौर पे रिलीफ देने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए अगर सोयाबीन की सप्लाई जो है ना वो प्रॉपर तरीके से बहाल हो जाए तो फार्मर भी कम रेट पे मुर्गी तैयार कर सकेगा और आवाम को भी कम रेट पे जो है ना वो चिकन दस्तयाब होगा। किसी से मीटिंग हुई है कोई गवर्नमेंट इदारों से, लाइव स्टॉक से, महकमा फूड से, किसी से बातचीत चल रही है इस मामले पे? देखें फार्मर जो है ना इसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, ठीक है। ये जो ऑफिशियल्स हैं, आप सुना रहे हैं चिकन इतना महंगा कर दिया है, आवाम चीखें मार रही है, आप कह रहे हैं हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। देखें अगर इस पे अगर आवाज़ सुनी जाए तो ये मसाइल हमारे हल हो जाने चाहिए। अब तक जितनी देर इसको हो गई है, इतना क्राइसिस तो कभी नहीं आया पोल्ट्री में जितना कि अभी हमें देखने को मिल रहा है, और अगर इसी तरह जारी रहा तो ये तो पोल्ट्री इंडस्ट्री बंद हो जाएगी पाकिस्तान की। आप इतने ख़तरनाक हालात देख? बिल्कुल ऐसे ही है। एक और भाई, क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या नाम है? मोहम्मद रहमान। मोहम्मद रहमान भाई, क्या जिम्मेदारी आपकी यहाँ पर? हमारी जिम्मेदारी है इसे हिला जुला कर रखना, इसे फीड पानी कर अच्छी तरह पहुँचाने से। और कितने घंटे ड्यूटी भाई की? 12 घंटे। 12 घंटे यहीं पे रहते हैं या घर चले जाते हैं वापस आते हैं? नहीं, मैं खाने वाल का हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, वो दूसरे भाई भी खाने वाल से इकट्ठे आए में आप? हाँ जी। जी हाँ। खाने वाल में क्या करते थे? खाने वाल में पोल्ट्री का काम करता था। अच्छा, वहाँ भी कंट्रोल शेड में ही थे? हाँ जी। वहाँ पे क्या हालात थे? ऐसे ही शेड हैं, ऐसे ही हालात है? इतनी महंगाई है या लाहौर में ज़्यादा? जी नहीं, मुझे अब 1 साल हो गया यहाँ पे। अच्छा। उससे पहले ठीक थे, अब यहाँ पे 1 साल हो गया, अब यहीं ये हालात देखने को मिले। जी। खाने वाल में महंगाई है या फिर लाहौर में ज़्यादा है? अब तो महंगाई हर जगह पे भी है, खाने वाल में भी, लाहौर में भी, अब तो हर जगह आ गई है। जी। अच्छा, जो कमाते हैं तो फिर पीछे किसको भेजते हैं? घर अम्मी को, बहनें हैं, भाई है। जी। महीने के, हफ्ते के कितने पैसे उनको जाते हैं? उनको 1 महीने का 16,000। उनको भेज देते हैं जी। और वो खुश हैं कि आप अच्छा कमा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खाने वाले में काम नहीं है? आप लाहौर आए हो इतनी दूर से? बस काम सीखते सीखते यहाँ पर पहुँच जाए। तो आप पढ़ते क्यों नहीं हो भाई? मजदूरियों पे, कामों पे क्यों लग गए? कोई पढ़ो लिखो, कोई। पहले पढ़ता था, तकरीबन मेरे वालिद साहब को 3 साल हो गए वफ़ात हुए, इसलिए। तो अब आप काम की जिम्मेदार? जी। नाज़रीन, ये हमारी जो पोल्ट्री की कहानी है वो आपके सामने है और मैनेजर साहब से मैं दोबारा से बात करूंगी। भाई साहब, आने वाला वक्त क्या देख रहे हैं? मुश्किल होगा, आसान होगा, मामलात हल हो जाएंगे? मुल्की हालात क्या देख रहे हैं? मुल्की हालात तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि हम तो पोल्ट्री से ही देखते हैं कि पहले हमें एक हर चीज़ बड़ी इजीली मिल जाती थी, अब मेडिसिन भी मुश्किल हो गई है। ठीक है, मेडिसिन भी मुश्किल हो गई जी, क्योंकि मिल नहीं रही। ब्लैक मेडिसिन पाकिस्तान में बनती है, वो भी बाहर से आती बाहर से भी आती है पाकिस्तान में भी, लेकिन यहाँ पे ब्लैक बिक रही है। अब फार्मर किधर जाएगा? वो भी फिर महंगी, ब्लैक में डबल महंगी ब्लैक में भी मिल रहे हैं। तो इसी तरह ये चूज़ा है, इनके रेट बढ़ गए हैं, फीड के रेट बढ़ गए हैं, तो फार्मर तो अब यही हालात नज़र आ रहे हैं कि आगे बंद हो जाए, क्योंकि तकरीबन तो अब बहुत ज़्यादा शेड बंद हो चुके हैं। अच्छा आसिफ भाई, जो सियासी सूरत हाल है वो कारोबार को कितना मुतासर करती है या फिर फ़र्क नहीं पड़ता, सियासतदान जो मर्ज़ी करते रहे? नहीं, फ़र्क तो पड़ता है। हाँ। क्योंकि कारोबार भी सियासत सारा निज़ाम है, ये तो फ़र्क तो पड़ता है ना। जुनैद साहब, सियासी मामलात और कारोबार किस हद तक एक दूसरे के साथ मुंसलिक है? कितना असरअंदाज करती है सियासत कारोबार को? देखें ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो सारी इम्पैक्ट जो कर रही हैं हमें, हमारी प्रोडक्शन को। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, मतलब फ्यूल कॉस्ट है, ये चीज़ें हुकूमत अगर चाहे तो इस तरह की अच्छी पॉलिसीज़ बना के इसको मैनेज कर सकती है। तो अगर वो मैनेज कर ले तो हमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं वो भी आपके सामने हैं और जो महंगाई बढ़ती जा रही है वो भी आपके सामने है। आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल होने वाली है, सोयाबीन का क्या मामला है, इस सारी सूरत हाल पर हमने मज़ीद भी बात करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप इसको टेक्निकली आप चीज़ों को समझें, ये नहीं अवाम अब 300 का पेट्रोल डलवा रही है, वो कैसे बढ़ गया? अब चीज़ें ये तो रिलेटेड ही सारी, इनको टैक्स ख़त्म करने चाहिए, एलसी खोलनी चाहिए। अमीनो एसिड आ नहीं रहा जो फीड में डलता है, सोयाबीन, खाली सोयाबीन का ही मसला नहीं है। तो ये फिल फॉर फौरी अगर आप सोयाबीन रिलीज़ करें
जो प्रोसेस पहले चलता था उसको चलने दें और 2-3 माह में ये सारा मैटर सेटल डाउन हो जाएगा कीमतों का। अच्छा सर, बात हुई है कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपकी के चीज़ों को ठीक करना है, सुलझाना है, सोयाबीन पर पाबंदी रहेगी नहीं, उसका ऑल्टरनेट कुछ हो सकता है? पाकिस्तान में तो हर तरह के हमारे पास बीज मौजूद हैं, गंदम है, मकई है, हर तरह की चीज़ें हैं। गंदम मकई सारी चीज़ें पहले भी डलती थी जब से पोल्ट्री बनी है। असल मसला है कि मैंने कहा है कि इसकी जेनेटिकली इसकी ब्रीड चेंज होगी, इसको वो लो क्वालिटी वाली फीड आप डालेंगे उसका वेट नहीं आएगा, ये असल मसला है बड़ा। तो जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उनके अकॉर्डिंग हम दोबारा से ब्रीड नहीं चेंज कर सकते कि जो हमारे माहौल के मुताबिक हमारे जो घर में प्रोडक्ट्स बन रही हैं, ताकि कीमत भी कम से कम हो और हेल्दी चिकन भी लोगों तक पहुँचे? यही मसला है, अगर वो पुरानी चीज़ें पुरानी सिस्टम में चले जाएंगे तो पहले तो वेट आता ही 35,000 kg था एक शेड से और 65 दिन में तैयार होती थी। आप वो वही फार्मूला अगर लगाएंगे तो ये तो कीमत 1000 से ऊपर 2 दिन में चली जाएगी, चूँकि उसका वेट 70,000 kg आना एक शेड से बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, वेट 14-30,000 ही पड़ेगा, उसका 2.5 किलो या 2 किलो पे आपको 70,000 kg वज़न चाहिए या 60,000 कम हो बेश, फिर वज़न कम हो जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मामलात ब्रॉयलर चिकन महंगा होने की क्या वजूहात हैं और आने वाला वक्त इस हवाले से क्या ख़बरें लाएगा, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सरदार तजम्मुल साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं ब्रॉयलर फार्मर एसोसिएशन पंजाब के। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि चिकन की कीमत माजी में कभी इतनी ऊपर नहीं गई जितनी अब 650 से भी ऊपर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं नूर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये चीज़ को ओपन किया। मैडम, इसमें पहले भी कई इंटरव्यू होते रहे हैं, उसमें यही एक चीज़ है कि मैं सिंपली जो सोयाबीन का मसला बना है और अमाइनो एसिड जो एलसी खुल नहीं रही और सोयाबीन की जो इन्होंने लगाई है पाबंदी, वो फिल फॉर फौरी खोलें और इसको टैक्स फ्री करें पोल्ट्री। आप अगर सोयाबीन डलेगी नहीं तो वज़न ही नहीं आएगा। अगर सपोज़ पहले आता था 70,000 kg वेट, इतनी बैग खिला के 2,000 एक शेड पे बैग लगता है, अब आ रहा उसी उतनी फीड खिला के 45,000 kg, तो 20-25,000 kg पर हाउस ये कम हो गया वेट शेड से। और 36,000 kg 36,000 शेड हैं इस टाइम पूरे पंजाब में। तो आप इसको टेक्निकली देखें कि 25,000-20,000 kg एक शेड से वेट ही कम हो रहा है उतनी फीड खिला के। जो पहले सोयाबीन डलती थी तब ये वेट 75-70,000 आता था, 45,000। लेकिन सरदार साहब 2012 से सोयाबीन आना शुरू हुआ ना, उससे पहले भी तो चिकन की प्रोडक्शन हो रही थी, उससे पहले भी तो इस्तेमाल हो रहा था। उस वक्त ज़्यादा दिनों में एक चिकन तैयार होता था, अब दिन भी थोड़े कम हो गए हैं। आर्टिफिशियल तरीका नहीं है कुछ ज़्यादा कि सोयाबीन खिलाएंगे तो वेट भी ज़्यादा गेन हो जाएगा, 35 से 40 दिनों में चिकन भी तैयार हो जाएगा? ऐसा नहीं है, इसमें टेक्निकल जो इसकी पीछे से अमेरिका से जो इसके पेरेंट्स आता है अमेरिका से सारा, उस पर उन्होंने मेल जो अब हाईजेनिक कर दिया इसको चूज़े को, और उसकी अब एफिशिएंटी बेहतर हो गई है फीड की वजह से। उन्होंने अब हम लो प्रोटीन कोई भी खिलाएंगे फीड तो ये वेट गेन करेगा ही नहीं, ये तो इससे भी कम हो जाएगा वेट। अब उन्होंने सारी उसकी जेनेटिकली चेंज हो गया सारा सिस्टम। जैसे आप ये अपना कैटल फार्म देख लें, पहले वो मतलब उसकी गोश्त जो है उसकी आती थी वो 6-7 माह में 8 माह में तैयार होता था, अब 3 माह में हो रहा है। ये पूरी दुनिया में ये सारा चेंज आया है। तो अब इसीलिए तो सोयाबीन पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इंसानी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए बैन किया जा रहा है। पूरी दुनिया में सोयाबीन लोग नाश्ते में लेते हैं। आप दुबई चले जाएं, वहाँ पे ये सोयाबीन बहुत अच्छी प्रोटीन है। इसका ये नहीं है कि अगर आप ये समझें कि सोयाबीन डल रही है, सोयाबीन तो इंसानी सेहत के लिए दी बेस्ट चॉइस है, पोल्ट्री के लिए, इंसानी सेहत के लिए। अगर ये चीज़
फीड इतनी क्वालिटी हो। हमारे पाकिस्तान में तो चले चीज़ें इतना वो नहीं इस पे होती सेहत पे, पूरी दुनिया में ये फीड खिलाई जाती है तो वो तो अपने कंप्रोमाइज़ करते ही नहीं हैं फीड के ऊपर। तो सर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से फिर क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया जा रहा है? उन्होंने किसी बुनियाद पे सोयाबीन को रोका है, उन्होंने किसी बुनियाद पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं आएगा? नहीं, उनको किसी ने मिसगाइड किया हुआ है। वो चीमा साहब को जो मिनिस्टर हैं उन्होंने एक अपनी आटदर्मी बनाई हुई है। हकायक इसके बिल्कुल बरक्स है, ये है नहीं। वो उन्होंने जीएमओ करके अगर वो ये समझें कि सोयाबीन खाली जीएमओ तो दूसरी जो मकई है ये भी सारा वही फार्मूला, इससे कोई इंसानी सेहत को थोड़ा कोई नुकसान होता है। ये सारा टेक्निकली जानवर के ऊपर ये बोझ है जो इन्होंने पाबंदी लगाई, सोयाबीन डल नहीं रही और चीज़ें महंगी तभी होती हैं। इसलिए आप कीमत बढ़ाते जा रहे हैं कि आखिर गवर्नमेंट को माननी पड़ जाएगी, आपकी सोयाबीन रिलीज़ करना पड़ जाएगा। कीमत बढ़ नहीं रही, यही तो मसला है। 650 रुपये हो गया। 650 नहीं, 400 आज 15 रुपये रेट है। वो 1.5 फैक्टर लगा के और वो चीज़ें वो तो 615 फार्मर को तो नहीं मिल रहा। फार्मर तो 415 रुपये में आज सेल कर रहा है। हमने तो ये देखना है आवाम तक एंड प्रोडक्ट किस कीमत पे पहुंच रही है। आज 419 रुपये कास्ट आ रही है हमें खुद को इस क्वालिटी की फीड डाल के। अगर सोयाबीन डलेगी, चीज़ें वज़न बेहतर हो जाएगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली ये रेट कम हो जाएगा चिकन का। आप इसको टेक्निकली आप चीज़ों को समझें, ये नहीं अवाम अब 300 का पेट्रोल डलवा रही है, वो कैसे बढ़ गया। अब चीज़ें ये तो रिलेटेड ही सारी, इनको टैक्स ख़त्म करने चाहिए, एलसी खोलनी चाहिए। अमीनो एसिड आ नहीं रहा जो फीड में डलता है। सोयाबीन खाली सोयाबीन का ही मसला नहीं है, तो ये फिल फॉर फौरी अगर आप सोयाबीन रिलीज़ करें, जो प्रोसेस पहले चलता था उसको चलने दें और 2-3 माह में ये सारा मैटर सेटल डाउन हो जाएगा कीमतों का। अच्छा सर, बात हुई है कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपकी के चीज़ों को ठीक करना है, सुलझाना है, सोयाबीन पर पाबंदी रहेगी नहीं, उसका ऑल्टरनेट कुछ हो सकता है? पाकिस्तान में तो हर तरह के हमारे पास बीज मौजूद हैं, गंदम है, मकई है, हर तरह की चीज़ें हैं। गंदम मकई सारी चीज़ें पहले भी डलती थी जब से पोल्ट्री बनी है। असल मसला है कि मैंने कहा है कि इसी जेनेटिकली इसकी ब्रीड चेंज होगी, इसको वो लो क्वालिटी वाली फीड आप डालेंगे उसका वेट नहीं आएगा, ये असल मसला है बड़ा। तो जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उनके अकॉर्डिंग हम दोबारा से ब्रीड नहीं चेंज कर सकते कि जो हमारे माहौल के मुताबिक हमारे जो घर में प्रोडक्ट्स बन रही हैं, ताकि कीमत भी कम से कम हो और हेल्दी चिकन भी लोगों तक पहुंचे? यही मसला है। अगर वो पुरानी चीज़ें पुरानी सिस्टम में चले जाएंगे तो पहले तो वेट आता ही 35,000 kg था एक शेड से और 65 दिन में तैयार होती थी। आप वही फार्मूला अगर लगाएंगे तो ये तो कीमत 1000 से ऊपर 2 दिन में चली जाएगी, चूँकि उसका वेट 70,000 kg आना एक शेड से बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, वेट 14-30,000 ही पड़ेगा, उसका 2.5 किलो या 2 किलो पे आपको 70,000 kg वज़न चाहिए या 60,000 कम हो बेश, फिर वज़न कम हो जाएगा तो डेफिनेटली कीमतें ऊपर हो जाएंगी। अब 650 तक स्टॉप कर जाएगी कीमत या फिर अभी ऊपर जानी है, क्या देख रहे हैं? अभी मेरा ख्याल है कि ईद तक ये मामला अब चूज़ा नहीं। अब आप देखिए आज चूज़ा 75 रुपये का चूज़ा है। अब एक बंदे को कास्ट इतनी ज़्यादा पड़ रही है, वो कैसे चूज़ा डालेगा? कीमतें तभी कम होनी है जब आप चीज़ें पीछे से सेटल डाउन करेंगे फीड के ऊपर। मैंने सेक्टी इंडस्ट्री, सेक्टी लाइफ स्टॉक, डीजी इंडस्ट्री से, सेक्टी इंडस्ट्री से मेरा ख्याल है कि इन 20 दिनों में कोई 10 मीटिंगें हो चुकी हैं। उन्होंने लिख के भी दे दिया है, उनकी टेक्निकल कमेटी यवास की बैठी है, साइंटिस्ट बैठे इसमें। ये मैं 4-5 दिन पहले पाशा साहब ने भी मीटिंग ली, वाइस चांसलर है जो एजुकेशन का, इस पे उन्होंने टेक्निकली हर चीज़ लिखी। उनके अपने सोर्सेज जो हैं गवर्नमेंट के, उनको भी पता है कि ये सारा मसला सोयाबीन की ना अवेलेबिलिटी होने की वजह से ये सारा मसला क्रिएट हुआ है। कीमतें यहीं रहेंगी? तकरीबन यही रहेंगी। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि कीमतें खैर जो 650 तक 669 रुपीज़ तक भी जो कीमत गई है, माजी में कभी इतना महंगा चिकन नहीं देखा, क्योंकि बड़ा गोश्त, बकरे का गोश्त तो वैसे ही आम आदमी गरीब लोग नहीं खा सकते। एक चिकन सस्ता प्रोटीन का ज़रिया समझा जाता था, लेकिन अब वो भी आवाम की पहुंच से दूर होता नज़र आ रहा है। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने की मान।